ऋषि की लौटी याददाश्त, अतिथि का पर्दाफाश, पुतुल की हुई जीत। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी ड्रामा क्वीन पूजा और आज मैं लेकर आई हूं वो खबर जिसका आप सबको महीनों से इंतजार था। क्या अतिथि का बुना हुआ झूठ का जाल अब ताश की पत्तों की तरह बिखरने वाला है? क्या ऋषि की धुंधली यादों में शिमुल बोनी का वो ज्वालामुखी फटने वाला है जो छनक को उसकी पत्नी का हक दिलाएगा? जी हाँ, आज के इस महाविश्लेषण में हम डीकोड करेंगे पुतुल का वो मास्टर स्ट्रोक जिसने अतिथि के घमंड को चकनाचूर कर दिया है, और कैसे ऋषि का एक अनजान स्पर्श वाला बयान शो की पूरी कहानी को पलट कर रख देगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि ड्रामा क्वीन पूजा के प्रेडिक्शंस कभी गलत नहीं होते। सबसे पहले बात करते हैं उस घटना की जिसने इस भयंकर ड्रामे की नींव रखी, ऋषि का कैमरा। दोस्तों, अदिति ने सोचा कि अगर वो छनक की तस्वीरें डिलीट कर देगी तो ऋषि के दिमाग से छनक का नामो निशान मिट जाएगा, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी साबित हुई। जब ऋषि को पता चला कि उसके निजी कैमरे के साथ छेड़छाड़ हुई है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो कमरे में तोड़फोड़ मचाने लगा। ये गुस्सा सिर्फ तस्वीरों के लिए नहीं था, ये उस खालीपन का था जो छनक के बिना उसके अंदर घर कर गया है। अतिथि ने परिवार को ये कहकर बहला लिया कि उसने ऋषि के तनाव को कम करने के लिए ऐसा किया, लेकिन पुतुल और अभिमन्यु की आंखों में अब शक का बीज बोया जा चुका है। यहीं से शुरू होता है पुतुल का असली खेल। पुतुल अब छनक की सबसे बड़ी ढाल बन चुकी है। जहां तनुश्री और बाकी लोग अदिति के अंधे समर्थन में छनक को घर से बाहर निकाल चुके हैं, वहीं पुतुल ने ठान लिया है कि वो ऋषि के बंद दिमाग के दरवाजों को खोल कर रहेगी। पुतुल बार बार ऋषि के सामने जाकर उस जादुई शब्द का इस्तेमाल करती है, शिमुल बोनी। वो उसे याद दिलाती है कि कैसे छनक ने अपनी जान की बाजी लगाकर उसे गुंडों से बचाया था। और दोस्तों, जैसे ही ऋषि ये शब्द सुनता है उसके दिमाग की नसें फटने लगती हैं। ये इस बात का सबूत है कि यादें कहीं मरी नहीं हैं, बस सोई हुई हैं। अब आता है वो पल जो इस शो का टर्निंग पॉइंट है। जब दर्द से तड़पते ऋषि को शांत करने के लिए अदिति उसे छूती है तो ऋषि उसे छटक देता है। वो साफ कहता है कि अदिति का स्पर्श उसे अजनबी लग रहा है। वाह, क्या डायलॉग है! ये मामूली बात नहीं है। ऋषि की आत्मा अदिति को नकार चुकी है। उसका अवचेतन मन जानता है कि सुकून देने वाली छुअन सिर्फ छनक की थी। मेकर्स ने ये हिंट जानबूझकर डाला है ताकि हम समझ सकें कि याददाश्त वापस आना बस कुछ ही पलों की बात है। लेकिन कहानी में एक और बड़ा मोड़ है। छनक अब अकेली नहीं है। नूतन के खत ने साबित कर दिया है कि छनक अनिरुद्ध की सगी बेटी है। बरसों तक अपनी बेटी को अपमानित होते देखने के बाद अनिरुद्ध का पिता जाग चुका है। जब अर्शी को पता चला कि अनिरुद्ध ने छनक के नाम घर कर दिया है तो वो पागल हो उठी। उसने अनिरुद्ध को जेल भेजने की धमकी तक दे दी। लेकिन अनिरुद्ध अब डरने वाला नहीं है। उसने साफ कह दिया है कि अगर छनक को कुछ भी हुआ तो वो अर्शी को पुलिस के हवाले कर देगा। एक पिता का ये खूंखार रूप अर्शी और अदिति के गठबंधन को हिलाकर रख देगा। तो दोस्तों, मेरी पक्की थियरी ये है कि आने वाले महा एपिसोड में ऋषि को शिमुल बोनी के वो 7 फेरे और सिंदूर वाला पल याद आने वाला है। जैसे ही याददाश्त लौटेगी, ऋषि ज्वालामुखी बनकर फटेगा और अदिति को थक्के मारकर घर से बाहर निकाल देगा। पुतुल की जीत होगी और छनक को उसका सम्मान मिलेगा। लेकिन याद रखिए, अर्शी और अदिति अब मिलकर छनक की जान लेने की साजिश रचेंगी। क्या ऋषि और अनिरुद्ध मिलकर छनक को बचा पाएंगे? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही तीखी और सटीक खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल ड्रामा क्वीन पूजा को। मिलते हैं अगले धमाकेदार। दोस्तों, अब शुरू होता है वो असली तांडव जिसका हम सबको इंतजार था। जैसे ही पुतुल के मुंह से शिमुल बोनी का नाम बार बार निकलता है, ऋषि के दिमाग में बिजली कड़कती है। उसे धुंधली तस्वीरों में आग के फेरे, वो लाल जोड़ा और झनक की रोती हुई लेकिन प्यार भरी आंखें दिखने लगती हैं। ऋषि अचानक चीख पड़ता है, बस करो! और जैसे ही अदिति उसे संभालने के लिए आगे बढ़ती है, ऋषि उसे झटक कर दीवार से लगा देता है। ऋषि की आंखों में वो पुरानी चमक और गुस्सा वापस आ गया है। वो अदिति की आंखों में आंखें डालकर कहता है, अदिति, तू मेरी पत्नी नहीं हो। मेरा स्पर्श, मेरी धड़कन और मेरी आत्मा सिर्फ छनक की है। ये सुनते ही पूरे बोस हाउस में सन्नाटा छा जाता है। अदिति के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और पुतुल की आंखों में जीत के आंसू आ जाते हैं। ऋषि अब रुकने वाला नहीं है। वो सबको बताता है कि कैसे उसे याद आ गया है कि अदिति ने उसके फ़ोन से मैसेज डिलीट किए थे और कैसे उसने झनक को घर से निकालने के लिए झूठे इल्ज़ाम लगाए थे। ऋषि चिल्लाकर कहता है, अदिति, तुमने मेरी बीमारी का फ़ायदा उठाया, मेरे प्यार का कत्ल किया।
तनुश्री और धृतिमान अभी भी अदिति का पक्ष लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी पुतुल अपना इक्का फेंकती है। पुतुल वो रिकॉर्डिंग सामने लाती है जिसमें अदिति और अर्शी बैठकर झनक को रास्ते से हटाने की साजिश रच रही थी। अब दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। ऋषि सरेआम घोषणा करता है कि उसका और अदिति का कोई रिश्ता नहीं है और वो आज इसी वक्त अदिति को इस घर से धक्के मारकर बाहर निकालता है। दूसरी तरफ अर्शी, जो झनक को बर्बाद करने का सपना देख रही थी, उसे अनिरुद्ध की तरफ से वो करारा तमाचा मिलता है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। अनिरुद्ध उसे साफ कह देता है, अर्शी, झनक मेरी बेकी है और अगर तुमने उसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा तो तुम सलाखों के पीछे होगी। अर्शी चिल्लाती है, प्रॉपर्टी और पैसों का हवाला देती है, लेकिन अनिरुद्ध उसे उसके काले कारनामों की फाइल दिखाता है। वो कहता है कि अब उसे अर्शी के साथ एक पल भी नहीं रहना। अनिरुद्ध का ये बदला हुआ रूप देखकर अर्शी को समझ आ जाता है कि अब उसकी दाल नहीं गलने वाली। वो जल भुनकर वहां से निकलती है, लेकिन उसकी आंखों में प्रतिशोध की आग साफ दिख रही है। अब आता है वो सीन जो आपको रुला देगा। ऋषि पागलों की तरह झनक को ढूंढते हुए उसी जगह पहुंचता है जहां झनक अकेली बैठी अपनी किस्मत पर रो रही है। झनक को देखते ही ऋषि के शब्द गले में अटक जाते हैं। वो उसके सामने घुटनों के बल बैठ जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। झनक, मुझे माफ़ कर दो, मैंने अपनी याददाश्त के साथ साथ अपनी इंसानियत भी खो दी थी। झनक, जो अब तक पत्थर बनी हुई थी, ऋषि का ये रूप देखकर टूट जाती है। वो उसे उठाती है और दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। ये सिर्फ दो प्रेमियों का मिलन नहीं है, ये सच की झूठ पर जीत है। लेकिन दोस्तों, क्या अर्शी और अदिति इन्हें इतनी आसानी से जीने देंगी? कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई है। हार के बाद अर्शी और अदिति अब पागल हो चुकी हैं। ड्रामा क्वीन पूजा को मिली अंदरूनी जानकारी के अनुसार ये दोनों अब हाथ मिलाने वाली हैं। इनका मकसद अब सिर्फ ऋषि को पाना नहीं, बल्कि झनक को दुनिया से मिटाना है। अर्शी ने धमकी दी थी कि वो तूफान लाएगी और वो तूफान अब झनक की जान लेने के लिए आ रहा है। क्या ऋषि और अनिरुद्ध मिलकर अपनी बेटी और पत्नी की रक्षा कर पाएंगे, या फिर अर्शी की ये आखिरी चाल सब कुछ तबाह कर देगी? तो दोस्तों, तैयार हो जाइए एक ऐसे थ्रिलर के लिए जो झनक की कहानी को हमेशा के लिए बदल देगा। क्या आपको लगता है कि ऋषि अब झनक को कभी अकेला छोड़ेगा, और अर्शी की अगली चाल क्या हो सकती है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और झनक के हर एक अंदरूनी अपडेट के लिए ड्रामा क्वीन पूजा को अभी सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए अपना पसंदीदा शो।